हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Let x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 be an equation of circle. Match the following list. If the circle lies in the first quadrant, if the circle lies above x-axis, if the circle lies left of the y-axis, if the circle touches the positive x-axis, does not intersect the y-axis. So here key concept is equation of the circle. यहाँ पे फर्स्टली हमें बोला गया है कि ये है इफ सर्कल लाइज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए. तो हमारे पास में क्या होगा, इसके सेंटर्स होंगे -c -f. तो ये हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि z हमारे पास नेगेटिव होगा और f भी हमारे पास नेगेटिव होगा. ओके, ऑल्सो द x एंड y एक्सिस मस्ट नॉट कट द सर्कल. ये सर्कल को कट नहीं करने चाहिए. अब इनको सॉल्व करेंगे एंड द एक्स एक्सिस देखेंगे यहाँ पे. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0. इसके हमेशा क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे. इमेजिनरी रूट्स होंगे तभी वो क्या होगा, यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव साइड होगा, कुछ इमेजिनरी रूट्स होगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा g स्क्वायर माइनस c नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास में. ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c ये नेगेटिव कब होगा, c मस्ट बी पॉजिटिव इस केस में. तो c पॉजिटिव होगा. एंड ऑल्सो सेम हम कह सकते हैं एफ स्क्वायर माइनस c हमारे पास में नेगेटिव होगा. तो यहाँ ए ऑप्शन के लिए हमारे पास में हो जाएगा इफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन g नेगेटिव, h भी नेगेटिव होगा, सॉरी f भी नेगेटिव होगा एंड g स्क्वायर माइनस c इज नेगेटिव. तो p और r हमारे पास में इसके और c हमारे पास पॉजिटिव होगा. तो इसकी हो जाएंगे p r s. फिर हम सेकंड को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे इफ द सर्कल लाई द अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है, यानी कि सेकंड के लिए अबव एक्स एक्सिस का मतलब है कि या तो सर्कल यहाँ पे होगा या यहाँ पर होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0. क्योंकि अबव है इस एक्सिस के ऊपर तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कि g स्क्वायर माइनस c नेगेटिव होगा और c पॉजिटिव होगा. तो इस केस के लिए हमारे पास में g स्क्वायर माइनस c नेगेटिव और c पॉजिटिव, r और s हमारे पास में इसके आंसर्स हो जाएंगे. c के लिए इफ द सर्कल लाई इन द लेफ्ट ऑफ द y, लेफ्ट ऑफ द y का मतलब हो गया हमारे पास में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. लेफ्ट ऑफ y का मतलब हो गया ये y एक्सिस है, इसकी लेफ्ट साइड ये हो गई. अब सर्कल या तो यहाँ लाई कर रहा है या यहाँ लाई कर रहा है. उस केस के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास में -g माइनस f ये जो है ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड और फोर्थ में होंगे. थर्ड और फोर्थ का मतलब हो गया यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे g को पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि x तो यहाँ पे नेगेटिव है. तो यहाँ पे क्या हो गया, g पॉजिटिव होगा, g को पॉजिटिव होना पड़ेगा. और ऑल्सो द y एक्सिस मस्ट नॉट कट द सर्कल, यहाँ पे ये वाली चीज को कट नहीं करेगी. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y मस्ट नॉट कट द सर्कल y एक्सिस. तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. तो ये नॉट कर द सर्कल मतलब ऊपर रहेगा, तो यानी कि इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे विच मीन एफ स्क्वायर माइनस c हमारे पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और c हमारे पास में पॉजिटिव होगा. तो इस केस में हमारे पास g पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है. तो यहाँ से हमारे पास g पॉजिटिव c पॉजिटिव, तो इसके q और s हमारे पास में ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे. अब हम देखते हैं डी को. इफ द सर्कल टचेज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, यानी कि अब हमारे पास में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को तो टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे, और वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा, यानी कुछ इस टाइप से हमारे पास में सर्कल हो जाएगा. यानी अब हमारे पास में क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके एक रूट आएगा, हैव अ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का मतलब हो गया यहाँ पे हमारे पास में एक ही रूट आएगा, यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो गया, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी, हैंस सी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा सी पॉजिटिव। ऑल्सो अगर हम माइनस जी देखेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव है और जी नेगेटिव है, किसी भी केस के लिए ले लेंगे जी स्क्वायर तो हमारे पास में पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसके लिए हम देख सकते हैं डी के जो आंसर्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास में पी और एस। तो यहाँ से हमारे पास में इसके आंसर्स हो जाएंगे पी और एस, ऑप्शन डी यहाँ से हमारे पास हो गया पी एस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।